क्या था अर्जुन की शिक्षा का राज? कैसे मिला उसे ब्रह्मास्त्र? द्रोणाचार्य और अर्जुन के रिश्ते के बीच क्या था? जानिए हमारी इस वीडियो में। द रियल स्पिरिचुअलिटी चैनल हमारे ग्रंथों से संबंधित रोचक और ज्ञानवर्धक वृत्तांत सीधा आपके सामने प्रस्तुत करता है। हमें प्रोत्साहित करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अर्जुन सबसे अच्छे धनुर्धर और द्रोणाचार्य के प्रिय तथा प्रतिभाशाली शिष्य थे। उन्होंने द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को भी पीछे छोड़ दिया। अपने गुरु के प्रति अर्जुन की भक्ति ने द्रोण को बहुत प्रभावित किया था। इसके लिए उन्होंने अर्जुन को अजेय दिव्य शस्त्र ब्रह्मास्त्र में महारत हासिल करने के लिए मंत्र दिए। द्रोण ने अर्जुन की भविष्यवाणी की कि वह पृथ्वी पर सबसे बड़ा धनुर्धर बन जाएगा। उन्होंने अपने किसी भी अन्य शिष्य की तुलना में अर्जुन को अधिक ज्ञान प्रदान किया। द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु के रूप में लोकप्रिय थे। हालांकि उन्होंने शाही दरबार में एक गुरु के रूप में सेवा की और पांडवों और कौरवों दोनों को सैन्य और तीरंदाजी का पाठ पढ़ाया। अपनी शुरुआती दिनों में अपनी अत्यधिक गरीबी के बावजूद उन्होंने तीरंदाजी की कला सीखी और धनुष बाण चलाने में माहिर हो गए। हालांकि द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडव भाइयों दोनों को पढ़ाया था, लेकिन अर्जुन उनके पसंदीदा शिष्य थे। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य अर्जुन को अपने पुत्र अश्वत्थामा की तरह प्यार करते थे। एक दिन जब वे शाही राजकुमारों को पढ़ा रहे थे, द्रोणाचार्य ने एक परीक्षण लिया। उन्होंने कहा कि उस पेड़ पर बैठी चिड़िया की आंख पर निशाना लगाएं और तीर सीधा आंख के बीचों बीच उसकी पुतली पर जाकर लगे। क्या आप सभी समझ गए? इस पर सभी ने सहमति जताई। गुरु द्रोणाचार्य ने सबसे पहले युधिष्ठिर को आगे बुलाया और तीर कमान उसके हाथों में थमाते हुए उससे पूछा, वत्स, तुम्हें इस समय क्या क्या दिख रहा है? इस पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया, गुरुदेव, आप मेरे भाई, यह जंगल, पेड़ पौधे, पेड़ पर बैठी चिड़िया व पत्ते आदि सब कुछ दिख रहा है। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर के हाथ से तीर कमान ले लिए और कहा कि वह इस परीक्षा के लिए अभी तैयार नहीं है। इसके बाद उन्होंने भीम को आगे बुलाया और उसके हाथों में तीर कमान थमा दिया। फिर उन्होंने भीम से पूछा कि उसे क्या क्या दिख रहा है। उस पर भीम ने जवाब दिया कि उसे भी गुरु द्रोणाचार्य, उसके भाई, पेड़, चिड़िया, धरती व आसमान और फल सब कुछ दिख रहा है। गुरु द्रोणाचार्य ने उसके हाथों से भी धनुष बाण वापस ले लिए और उसे अपने स्थान पर जाकर खड़े हो जाने को कह दिया। इसी प्रकार गुरुदेव ने एक एक करके नकुल, सहदेव और सभी कौरव पुत्रों को बुलाया और उनके हाथों में धनुष बाण थमाते हुए उनसे भी यही सवाल पूछा। उन सभी का जवाब भी कुछ इस प्रकार ही आया कि उन्होंने गुरुदेव, भाई, जंगल, उसके आसपास की चीज़ें व पेड़ आदि दिख रहे हैं। इन जवाबों के बाद उन्होंने सभी को अपने अपने स्थान पर वापस भेज दिया। आखिरी में अर्जुन की बारी आई। गुरुदेव ने उसे बुलाया और धनुष बाण उसके हाथों में थमा दिया। फिर उन्होंने अर्जुन से पूछा, वत्स, बताओ कि तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा, मुझे उस चिड़िया की आंख दिख रही है गुरुदेव। गुरुदेव ने पूछा, और क्या दिख रहा है तुम्हें अर्जुन? अर्जुन ने कहा, मुझे उस चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं दिख रहा गुरुवर। यह सुनकर कि अर्जुन चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं देख रहा, गुरु द्रोणाचार्य मुस्कुराए और कहा, तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो, निशाना लगाओ वत्स। गुरु का आदेश मिलते ही अर्जुन ने चिड़िया की आंख पर तीर मारा और तीर सीधे जाकर उसके लक्ष्य पर लगा। गुरु इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ब्रह्मशीर भेंट किया। गुरु द्रोणाचार्य हमेशा अर्जुन सहित अपने शिष्यों को वास्तविक जीवन परिदृश्यों में उनके ज्ञान के सिद्धांत के बारे में परीक्षा लेना चाहते थे। एक बार द्रोणाचार्य अपनी दैनिक अनुष्ठान करने के लिए नदी पर गए। दुर्भाग्य से एक मगरमच्छ ने पानी में उस पर हमला कर दिया। वह स्वयं एक महान योद्धा होने के कारण मगरमच्छ को मार सकते थे, लेकिन वह उनके ज्ञान और व्यवहार में इसके अनुप्रयोग का परीक्षण करना चाहते थे। वह फिर मदद के लिए चिल्लाए। उनके सभी शिष्य कुछ ही समय में दौड़ पड़े और सभी अपने गुरु को विकट स्थिति में देखकर दंग रह गए।
अर्जुन एकमात्र शिष्य था जिसने अपने सभी ज्ञात अस्त्रों के साथ द्रोणाचार्य को बचाने की कोशिश की। योद्धा अर्जुन के प्रयासों से द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें ब्रह्मास्त्र को चलाने और वापस लेने की तकनीक सिखाई। यह उनके शिष्य को दिया गया सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। यहाँ तक कि उनके पुत्र अश्वत्थामा महान योद्धा को भी ब्रह्मास्त्र के लिए वापसी का पता नहीं था। इसलिए अर्जुन इतने बुद्धिमान और प्रतिभाशाली थे। इस चैनल पर आपको इसी प्रकार की रहस्यमयी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।